तुलसी के पौधे में अगर मंजरी निकल आए तो तुरंत कर ले ये काम, पैसों का लग जाएगा अंबार। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसी कारण तुलसी की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर कभी भी वास्तु दोष नहीं होता है। सुख समृद्धि के लिए तुलसी की पत्तियाँ, डंडी का खूब इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे तुलसी में लगी मंजरी को तुरंत हटा देना चाहिए। इससे तुलसी माता के सिर का भार कम होता है। जानिए इसकी पौराणिक कथा के बारे में। जानिए तुलसी से क्यों हटा दे तुरंत मंजरी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को शाप दे देती है। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ, जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोगों एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती है कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि शाप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्ष और पौधों की है लक्ष्मी। तो आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही है जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए। प्रभु की माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख न भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती है और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। भगवान कृष्ण को चढ़ाए मंजरी। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को करें अर्पित। हिंदू शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान शिव को मंजरी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में बाधा आ रही है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। गंगाजल में मंजरी मिलाकर रखें। तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी होता है, इसलिए किसी भी शुभ दिन पर गंगाजल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी।
तुलसी की मंजरी लाल कपड़े में मिलाकर रखें। तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शुक्रवार को मां लक्ष्मी को अर्पित करें मंजरी। हर शुक्रवार को अगर आप तुलसी की मंजरी को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपको सभी मनोकामनाएं मां लक्ष्मी जल्द पूरी करती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। रोजाना मिलेगी नई जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।